बिहार के 17 और उत्तर प्रदेश के 86 दल अब चुनाव नहीं लड़ पाएंगे और ये फैसला चुनाव आयोग की तरफ से ले लिया गया है। जी हां दोस्तों, चुनाव आयोग की तरफ से एक निर्देश जारी किया गया है जिसमें बताया गया है कि जो दल हैं यानी कि भारतीय बैकवर्ड पार्टी, भारतीय स्वराज दल, भारतीय युवा पार्टी डेमोक्रेटिक, भारतीय जनतंत्र सनातन दल, बिहार जनता पार्टी, देसी किसान पार्टी, गांधी प्रकाश पार्टी, हमदर्दी जनरक्षक समाजवादी विकास पार्टी, जनसेवक, क्रांतिकारी साम्यवादी पार्टी, क्रांतिकारी विकास दल, लोक आवाज दल, लोकतांत्रिक समता दल, नेशनल जनता पार्टी इंडियन, राष्ट्रवादी जन कांग्रेस, राष्ट्रीय सर्वोदय पार्टी, सर्वजन कल्याण लोकतांत्रिक पार्टी, व्यवसायिक किसान अल्पसंख्यक मोर्चा और इनके अलावा और ये लिस्ट बहुत ज्यादा लंबी है। ये तमाम दल अब चुनाव नहीं लड़ पाएंगे और ना ही किसी चुनाव में ये हिस्सा ले पाएंगे। अब इन दलों की मान्यता भी खारिज कर दी जाएगी। इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह निकलकर सामने आई है। अब भी जानते हैं कि बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं और साल 2027 में उत्तर प्रदेश में भी विधानसभा चुनाव होने हैं। उससे पहले चुनाव आयोग ने यह बहुत बड़ा फैसला लिया है। जिन दलों के नाम हमने आपको पढ़कर बताए, ये बिहार के छोटे छोटे दल बताए जा रहे हैं जो कि आमतौर पर चुनाव लड़ते हैं, लेकिन चुनाव आयोग ने अब इन दलों की मान्यता खारिज करने की बात कह दी है। इसके पीछे जो वजह बताई जा रही है उसकी माने तो ये छोटे छोटे चुनाव वाले जो दल हैं, इन्होंने पिछले 6 साल में ना ही किसी लोकसभा चुनाव और ना ही किसी विधानसभा चुनाव में हिस्सा लिया है। इस वजह से अब इन दलों की मान्यता खारिज कर दी जाएगी। RUPP के जरिए इन दलों की मान्यता खारिज की जाएगी, जिसका मतलब है रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज यानी पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल अब ये इनकी लिस्ट में शामिल हो जाएंगे। इसके पीछे जो वजह बताई जा रही है उसके माने तो आयोग ये कहता है, यानी चुनाव आयोग ने ये कहा है कि ये दल लंबे समय से चुनाव नहीं लड़ रहे थे और फिर भी इन्होंने क्योंकि अपना पंजीकरण करा रखा था, इसका फायदा उठा रहे थे और इसमें टैक्स छूट जैसी सुविधाएं इन दलों को मिल रही थी। और इसके अलावा ये चुनाव प्रचार के दौरान प्रचार सामग्री, गाड़ियां और अन्य संसाधन देने के नाम पर भी लाभ उठा रहे थे। चुनाव आयोग का कहना है कि ये जो छोटे छोटे दल हैं, ये चुनाव तो नहीं लड़ रहे थे लेकिन सीधे तौर पर दूसरे राजनीतिक दलों को फायदा पहुंचा रहे थे, जो कि गलत है। चुनाव आयोग कहता है कि इस अभियान के तहत करीब करीब देश भर में 2800 से अधिक RUPP की सूची बनाई जाएगी, यानी कि जो मान्यता प्राप्त ये छोटे छोटे दल हैं, इनकी एक सूची यानी एक लिस्ट बनाई जाएगी और पहले चरण में करीब 345 दलों को निष्क्रिय मानते हुए हटाया जा रहा है, यानी एक्टिव ना होने के चलते इनको हटाया जा रहा है, जिसमें उत्तर प्रदेश के 86 और बिहार के 17 दल शामिल हैं। अब चुनाव आयोग के इस फैसले को लेकर चर्चा भी की जा रही है। दोस्तों, इन दलों की बात करें तो ये छोटे छोटे दल हैं जो कि सभी राज्यों में पाए जाते हैं। आमतौर पर सभी राज्यों में सबके छोटे छोटे दल होते हैं जिनका अपना वोट बैंक होता है, अपना वोट प्रतिशत होता है। लेकिन अगर ये छोटे छोटे दल चुनावों में भागीदारी नहीं करेंगे और चुनाव नहीं लड़ेंगे तो एक निश्चित समय के बाद इन छोटे दलों का जो लाइसेंस है, जो पंजीकरण है, वो चुनाव आयोग की तरफ से रद्द कर दिया जाता है, क्योंकि चुनाव लड़ने वाले लोगों को तमाम जिनकी पार्टी रजिस्टर्ड होती है उन्हें तमाम सुविधाएं मिलती हैं, जैसे कि टैक्स में छूट, जो कि हमने आपको बताया भी। उसके वजह से जो दल हैं वो चुनाव लड़ते नहीं हैं, लेकिन क्योंकि ये दल रजिस्टर्ड होते हैं इस वजह से उन्हें ये फायदे मिलते हैं। और अब ये चुनाव आयोग की तरफ से फैसला लिया गया है। कहा यह जा रहा है कि अभी पश्चिम बंगाल और असम में भी चुनाव है 2026 में, और तब इन राज्यों में भी इन छोटे छोटे दलों की पैरवी की जाएगी। अगर उन्होंने किसी भी चुनाव में हिस्सेदारी नहीं की होगी, किसी भी चुनाव में भाग नहीं लिया होगा, नहीं लड़े होंगे, तो उन दलों का भी जो मान्यता है वो रद्द कर दी जाएगी। चुनाव आयोग के इस फैसले को लेकर के तमाम बातें भी हो रही हैं। कहा यह जा रहा है कि चुनाव आयोग अगर हर साल एक्टिव मोड से ये चीजें करे तो जो टैक्स छूट जैसी चीजें लोगों को मिलती हैं, जो अपनी पार्टी रजिस्टर कराने के बाद टैक्स छूट का फायदा उठाते हैं लेकिन चुनाव नहीं लड़ते हैं, तो इससे बचत होगी और टैक्स में जो छूट इन लोगों को मिल रही है वो नहीं मिल पाएगी। फिलहाल दोस्तों, इस खबर में इतना ही। खबर आपको कैसी लगी इसका जवाब कमेंट सेक्शन में दीजिएगा और उल्टा चश्मा को सब्सक्राइब करिएगा। नमस्कार।